कोटपुतली जिले के विभिन्न इलाकों में पिछले 36 घंटों से बारिश हो रही है। रुक रुक कर क्षेत्र में हो रही बारिश से जनजीवन पूरी तरीके से प्रभावित हो रहा है। बारिश का असर जयपुर दिल्ली राष्ट्रीय राजमार्ग पर भी देखने को मिला। यहां हाईवे और सर्विस रोड पर जल भराव, गड्ढे हो गए। ऐसे में यहां जाम की स्थिति बन चुकी है। पिछले 30 घंटे से कई किलोमीटर तक वाहनों की कतार लगी हुई देखी जा सकती है। वाहन रेंग रेंग कर चलने को मजबूर। जाम से वाहन चालकों और यात्रियों को खासी परेशानी हो रही। शहर के विभिन्न रास्तों और निचले इलाकों में जल भराव हो गया। प्रशासन की ओर से किए जाने वाले राहत के सारे दावे फेल नजर आ रहे हैं। तो कोटपुतली में बताते चले, इस वक्त भीषण बारिश का सामना जो है वो लोगों को करना पड़ रहा है। इसका खामियाजा सबसे ज्यादा उनको भुगतना पड़ रहा है जो इस वक्त घरों से ऑफिस जाने के लिए निकल रहे हैं या फिर किसी कामकाज के लिए बाहर निकल रहे हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी भरा हुआ है लबालब, जिसकी वजह से वाहन जो हैं उनकी रफ्तार थम चुकी है। कई किलोमीटर तक लंबी लाइनें देखी जा सकती हैं। तस्वीरें भी आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, जहां पर किस तरीके से ओवरब्रिज पर गाड़ियों की लंबी कतार लगी हुई है, ये आप देख सकते हैं। जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि तकरीबन 30 घंटे से ज़्यादा का समय हो चुका है। लोगों को जान की स्थिति से यहाँ पर जूझना पड़ रहा है। दूसरी तरफ लगातार जो बारिश हो रही है उसकी वजह से लोग परेशान हैं, क्योंकि निचले इलाकों में पानी भरने लगा है। झमाझम हो रही बारिश की वजह से जहाँ गर्मी से लोगों को राहत ज़रूर मिली है, लेकिन दूसरी तरफ ये परेशानी का सबब जो है बारिश बनती जा रही है। बताते चले कि बारिश तेज़ हो रही है, जिसके कारण सबसे ज़्यादा नुकसान जो है किसानों को भी झेलना पड़ रहा है। खेतों में पानी भरने लगा है, जिसकी वजह से जो उनकी खड़ी हुई फसल है वो पूरी तरीके से बर्बाद होने की कगार पर अब पहुंच चुकी है। तो और वहीं दूसरी तरफ वाहन चालक भी बेहद परेशान इस वक्त होते हुए नजर आ रहे हैं। सड़कों पर गाड़ियां जो हैं वो थमी हुई हैं, जिसकी वजह से एक छोर से दूसरे छोर पर जाने पर भी लोगों को परेशानी हो रही है, क्योंकि कई गाँव ऐसे हैं जिनका संपर्क जो है मुख्यालय से टूट चुका है। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर कोटपुतली से पहुंचा रहे हैं, जहां पर 36 घंटे से हो रही बारिश लोगों के लिए परेशानी का सबब बनती जा रही है। सर्विस रोड पर गड्ढे हैं, जिसकी वजह से उनमें पानी भरने लगा है। वो गड्ढे पानी भरने की वजह से किसी को नज़र नहीं आ रहे हैं, जिसकी वजह से सबसे ज़्यादा हादसों का खतरा भी लोगों को सताने लगा है। हालांकि बताया जा रहा है कि लगातार लोग अपील भी कर रहे हैं कि जो पानी है उसे निकाला जाए। हालांकि स्थितियां जस की तस बनी हुई है। ज़्यादा जानकारी के साथ संवाददाता कोटपुतली से हीरा लाल हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। हीरा लाल, परिस्थितियाँ कैसी हैं? देखिए, पिछले 36 घंटे से कोटपुतली क्षेत्र में बारिश का दौर लगातार जारी है। रुक रुक कर जो बारिश है वो लगातार हो रही है। इसकी वजह से कहीं ना कहीं जनजीवन भी प्रभावित हुआ है। जो निचला हिस्सा है, जो निचले इलाके हैं और आम रास्ते हैं, उसमें बारिश का पानी बढ़ चुका है, जिससे वाहन चालकों को काफी परेशानी हुई। हालांकि आज दिवस होने की वजह से जो बच्चों की छुट्टी थी उनको जरूर कुछ न कुछ राहत मिली है, लेकिन जो कामकाजी लोग थे उनको जरूर बारिश से काफी परेशानी हुई है। और इसका असर जो बारिश लगातार क्षेत्र में हो रही है उसका असर है जो नेशनल हाईवे पे भी देखने को मिला है, क्योंकि बारिश की वजह से जो हाईवे पे गड्ढे हो चुके हैं, जिसकी वजह से यहाँ लंबी लंबी वाहनों की कतारें लग गई है। पिछले 30 घंटे से जो जाम की स्थिति बनी हुई है, कई वाहन चालक और जो इमरजेंसी वाहन है वो इसे जाम में फंसे हुए हैं। जो वाहन है वो लंबी लंबी कतारें लगी हुई है और रेंग रेंग के वाहन चल रहे हैं। हालांकि पुलिस प्रशासन मौके पे मौजूद है और वाहन यातायात सुचारू करने की कोशिश में लगा हुआ है, लेकिन उनके ये प्रयास नाकाफी है। पानी निकासी को लेकर के क्या व्यवस्थाएं की जा रही है, बताइए। निगम का अमला क्या कर रहा है? ये देखिए, प्रशासन की ओर से जो पानी निकासी को लेकर दावे किए जाते हैं वो कहीं ना कहीं फेल साबित हो रहे हैं, क्योंकि जो ड्रेनेज व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं बिल्कुल ठप हो चुकी है। क्योंकि प्रशासन को मानसून से पूरी व्यवस्था करनी चाहिए थी, लेकिन ड्रेनेज व्यवस्था ठप होने की वजह से जो बारिश का पानी है, नालियों का पानी है, वो सड़क पर आकर एकत्रित हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ जो निचले हिस्से है, जो सड़क है उसमें जल भराव हो जाता है। जो रास्ते हैं वो जलमग्न हो जाते हैं, जिससे जो आसपास के लोग थे और यहाँ से गुजरने वाले जो लोग हैं उनको काफी परेशानी जाहिर सी बात है, प्रशासन की लापरवाही का खामियाजा आम लोगों को भुगतना पड़ रहा है। शुक्रिया हीरालाल जानकारी पहुंचाने के लिए।
अजमेर का रुख करेंगे। बड़ी खबर है, भरभरा कर जहां पर 3 मंजिला इमारत जो है वो गिर चुकी है। कैसरगंज बाजे गाजे वाली गली की यह घटना बताई जा रही है। कोई जनहानि हालांकि नहीं हुई है, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आ पाई है। मलबा हटाने का काम लगातार किया जा रहा है। बिल्डिंग में व्यवसायिक गतिविधि होती संचालित थी, ऐसी जानकारी सामने निकल कर आई है। लगातार हो रही बारिश की वजह से हादसे जो है ऐसे निकलकर सामने आ रहे हैं। पानी से बिल्डिंग की स्थिति पूरी तरीके से जर्जर हो चुकी। तो बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर मौसम की मार जो है वो देखने को मिली है। अजमेर में बारिश लगातार हो रही है, जिसकी वजह से जो जर्जर इमारतें हैं वो गिरने लगी हैं और ऐसा ही एक नजारा एक बार फिर से अजमेर में देखने को मिला है। मौसम विभाग ने अलर्ट जारी किया है। आज प्रदेश के 15 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया गया मौसम विभाग की तरफ से। अजमेर, अलवर, बारां, भीलवाड़ा, बूंदी के साथ दौसा और बात करें जयपुर, झुंझुनू, कोटा, सवाई माधोपुर, सीकर, इसी के साथ टोंक, बीकानेर, चूरू, नागौर में भी मौसम विभाग की तरफ से कहा गया है कि बारिश तेज हो सकती है। राजधानी जयपुर में कई दिनों से झमाझम बारिश का दौर जारी है। इस वक्त लगातार मूसलाधार बारिश जारी, हम दिखा सकते हैं। इस वक्त हम विधानसभा के पास में हैं। ये इलाका ऐसा है जहां सर्वाधिक जो है लोग यहां से निकलते हैं। हरियाली से भरा ये जो मौसम है वो अब इस बारिश की पूरी बयां अपने आप जो है कह रहा है। चूंकि लगातार बारिश के कारण हम देख सकते हैं कि सड़कों पर जल भराव की स्थिति है। कई जगह जो नाले चौक हो गए थे उसके कारण पानी नहीं निकल पा रहा है। हालांकि इस बारिश से जो राजस्थान के नदी नालाब छोटे मोटे हैं वो उनमें काफी जो मात्रा में पानी पहुंचा है। पिछले कई साल से सूखे पड़े ऐसे जो छोटे तालाब हैं, नदियां हैं या बांध हैं वो अब जो है भरने के कगार पर पहुंचे हैं। हालांकि पानी अभी तक बांधों में पहुंचना शुरू नहीं हुआ है, समय लगेगा। लेकिन जिस तरीके से बारिश हो रही है उससे इस बार सभी बांधों के अच्छे भरने की अच्छी खासी उम्मीद लगाई जा रही है। किसानों की खेती की बात करें तो इस बारिश से किसानों के चेहरे खुले हुए हैं, क्योंकि पिछले लंबे अरसे से ये बारिश इस तरीके से नहीं आ रही थी और मूसलाधार बारिश से फसलों को नुकसान कम होता है। तेज बारिश से फसलें जो है खराब होती हैं, लेकिन इस बार किसान भी खुश हैं। लगातार बारिश के कारण जो राजस्थान में पानी की किल्लत थी उस पेयजल आपूर्ति की डिमांड भी कम हुई है और लोग राहत महसूस कर रहे हैं कि अब बारिश के कारण जिस तरीके से जल भराव होगा और भूजल स्तर सुधरेगा उससे पेयजल की सुविधाएं भी लोगों को आसानी से हासिल हो पाएंगी। लगातार जो मानसून है वो प्रदेश पर मेहरबान है। पूर्वी राजस्थान के साथ साथ पश्चिमी राजस्थान में जो नदियां कई वर्षों से सूखी पड़ी थी उनमें अब पानी बहने लगा है। ऐसे में लोग उम्मीद कर रहे हैं कि इस बार इंद्रदेव की मेहरबानी के कारण लोग और प्रकृति के साथ साथ किसानों को भी बड़ी राहत मिलने वाली है। कैमरा पर्सन अविनाश शर्मा के साथ राकेश शर्मा, न्यूज 18 राजस्थान, जयपुर। प्रदेश में बारिश हो रही है, कई इलाकों में जल भराव भी हो चुका है। लोगों का इस वक्त बुरा हाल है। प्रदेश में बारिश की स्थिति पर आप रिपोर्ट देखिए। झमाझम बरस रहे मेघा, चारों तरफ तबाही के निशान। कहीं घरों में दरार, कहीं मकान धड़ाम। त्राहिमाम, त्राहिमाम, त्राहिमाम। लगातार हो रही बारिश से बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बारिश को लेकर प्रदेश के 9 जिलों में येलो अलर्ट जारी किया है। वहीं दौसा, अलवर, झुंझुनू, सवाई माधोपुर में भारी वर्षा से लोगों का बुरा हाल है। सबसे ज्यादा धौलपुर में 200 mm बारिश दर्ज हुई है। धौलपुर शहर में मूसलाधार बारिश से मौसम तो सुहावना हुआ है, लेकिन सड़कें दरिया बन गई हैं। शहर की सड़कों पर 2 से 3 फीट पानी भर गया है। लोगों के घरों में पानी भर गया है। वहीं नगर परिषद के सिस्टम की भी पोल खुल करके सामने आ गई है। संतोषी माता मंदिर में जल भराव की स्थिति देखी गई है। कोर्ट परिसर में भी पानी भर गया। तेज बारिश होने के कारण माता जी के मंदिर के अंदर में 2-2.5 फुट पानी अंदर पहुंच चुका, जिससे श्रद्धालुओं को पूजा के अंदर में विशेष परेशानियां देखनी पड़ रही हैं।
ये पानी हमेशा ही आकर भर जाता है, पानी का कहीं पर भी निकास नहीं। इधर दौसा जिले में भारी बारिश से बांध अपने चरम पर है। सूरजपुरा, भांकरी और नामोलाव के बांध पूरी तरह भर चुके हैं। वहीं निचले इलाके जलमग्न है, सड़कें दरिया बन गई हैं और पहाड़ी क्षेत्रों में पहाड़ों पर पानी झरने के रूप में बह रहा है। भरतपुर में भी लोग बारिश से परेशान हैं। कई इलाकों में जलभराव की स्थिति बनी हुई है। हालांकि प्रशासन पंप सेट लगा करके पानी निकालने की कोशिश में जुटा है। रुक रुक कर हो रही बारिश से कई जगह जलभराव के हालात बने हैं और ऐसे में ग्रामीण इलाकों में सबसे ज्यादा परेशानी आ रही है। लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं क्योंकि लगातार बारिश हो रही है। ये भरतपुर शहर का जो इलाका है, यहाँ पर हल्का जो पानी आता है उसके बाद ही जलभराव की स्थिति बन जाती है और ऐसे में लगातार यहाँ पर जो लोग हैं वो परेशान हो रहे हैं। हालांकि प्रशासन द्वारा जो पंप हैं उनसे पानी को निकालने की जो कोशिश है वो निकासी यहाँ पर की जा रही है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जो हालात है वो जलभराव के देखने को मिल रहे हैं और ऐसे में लोग जो यहाँ से निकल रहे हैं उनको बड़ी परेशानी आ रही है। उधर जैसलमेर में भारी बारिश से लोग घरों में कैद होने को मजबूर हैं। मोहनगढ़ में पिछले 3 दिनों से 8 से 10 घरों के परिवार बारिश के पानी में फंसे हुए हैं। जलभराव से स्कूल और घरों की दीवारों में दरारें आ गई हैं, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। लोग पिछले 3 दिन से प्रशासन से पानी निकासी के लिए गुहार लगा रहे हैं, लेकिन प्रशासन कोई सुध नहीं ले रहा है। 5 दिन हो गया, 5 दिन पानी पसड़ा, इन्हें लारे गया फंसी पड़ी है। प्रशासन ने फोन कर दियो, इन्हें सरपंच साहब ने फोन करियो, फोन उठाओ को नहीं। वो हाल है, मकान पूरो 4 लाख रुपया पूरो पड़ना है। इन्हें देखो हाल देखो, वो गाड़ियाँ खड़ी है, मायने बीमार आदमी है, गाड़ी को निकाल सके, ठीक है। किन्ने जावा अब जी यहाँ करे कि भाई अटो छोड़ जावा, वीडियो साहब के आप यहाँ सुरक्षित स्थान पर चले जाओ, तो सुरक्षित स्थान पर चले जाएंगे तो मकान पड़ जाएगा, अपने आप निकल जाएंगे हम तो यहाँ से। इधर झुंझुनू में भारी बारिश से खेतड़ी के बसई गांव में बारिश से एक मकान भरभरा करके गिर गया। गनीमत ये रही कि मकान में उस वक्त कोई मौजूद नहीं था, नहीं तो बड़ा हादसा हो सकता था। मकान के मलबे में घर का सामान और बाइक दब गई। बारिश से हुए हादसे के बाद पीड़ित परिवार ने मदद की गुहार लगाई है। वहीं झुंझुनू के ही कुछ इलाकों में बारिश से राहत भी मिली है। किसानों ने इसे फायदे वाली बारिश बताया है। मौसम विभाग ने झुंझुनू जिले के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है। जल जंगल एक हो गया है। सड़कों पर जल भराव और घर मंदिर में घुसता पानी प्रशासन की नाकामी को दिखा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 राजस्थान। जोधपुर के सेतरावा का रुख करते हैं। चिकित्सा मंत्री गजेंद्र सिंह खीमसर ने सेतरावा क्षेत्र का दौरा किया। अपने विधानसभा क्षेत्र का उन्होंने दौरा किया है। इस दौरान जल भराव और बाढ़ प्रभावित इलाकों का उन्होंने जायजा लिया। सेतरावा, कलाऊ, सगरा, वीरम, देवगढ़ इलाकों का इस दौरान वो जायजा लेते नजर आए। बरसात के बाद इन इलाकों में सर्वाधिक नुकसान देखने को मिला। खीमसर ने ग्रामीणों से भी बातचीत की है। सरकार की ओर से संपूर्ण मदद दिए जाने का उन्होंने आश्वासन भी दिलाया है। तो बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर किसानों की फसलों को बड़ा नुकसान पहुंचा है। गजेंद्र सिंह खीमसर जो हैं पहुंचे हुए हैं अपने क्षेत्र में जायजा लेने के लिए। पूरे विधानसभा लाहौर में आज मैंने दौरा किया। हर ग्राम पंचायत में गया जहां पर बाढ़ आई है और सबसे ज्यादा नुकसान पूरे विधानसभा में कलाऊ में है। मतलब जहां पर ये 113 जो पंचायतें हैं और जो सबसे ज्यादा का मतलब है मतलब 4-5 गुना ज्यादा है ये सर। कलाऊ की पार्ट बेउसागर नई पंचायत है, यहाँ सबसे ज्यादा 5 गुना ज्यादा है और एरिया से। और इसका अब देखिए पानी का निकास कहाँ जाए, इसको निकासी निकाले कैसे? सब कुछ न कुछ व्यवस्था करो। हम लोग तो दौरों पे बैठे हैं, बच्चे भी हैं। अगर आपको नाव चाहिए प्रशासन की तरफ से तो हम नाव दे देते हैं। एक तरफ सरकार राजस्थान में हरियाली को लेकर संकल्पित है, लाखों करोड़ रुपए पौधारोपण पर खर्च किए जा रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर सवाई माधोपुर जिला मुख्यालय पर पौधारोपण अभियान को बोझ समझकर पौधों को कचरे के ढेर की तरह डालकर नष्ट करने का संवेदनशील मामला सामने आया। जिला मुख्यालय के राजबाग बड़े मैदान पर लगभग 1000 पौधे कचरे के ढेर की तरह डालकर नष्ट करने का कोशिश की गई है। जब लोग राजबाग मैदान पर मॉर्निंग वॉक के लिए गए तब हजारों की तादाद में पौधे जो किसी स्थान पर रोपित करने थे वह एक कचरे के ढेर की तरह एक जगह पर पड़े मिले, जिसमें से
95% पौधे नष्ट हो चुके हैं। और 2 महीने पहले से ही गड्ढे खोद दिए। गड्ढा खोदो अभियान जब चला है और पेड़ लगाओ अभियान अभी था, बट इनको लगा करके नहीं गए। अगर लगा के भी नहीं गए, रख करके भी गए तो थोड़ा तरीके से रख के जाते तरीके से, तो हम लोग लगा तो सकते थे इनको जी, या दूसरी जगह और ले जा करके लगवा देते। राजसमंद जिले में बारिश के बाद की खूबसूरती देखने दूर दूर से पर्यटक आ रहे हैं। जिले के कामली घाट क्षेत्र में गोरम घाट, भीलबेरी और गोरीधाम में कल बहते झरने अब सैलानियों की अपनी तरफ आकर्षित कर रहे हैं। राजस्थान के मारवाड़ और मेवाड़ के बीच अरावली की वादियों में बसा ये है गोरम घाट, जो बारिश के मौसम में हूबहू कश्मीर जैसा नजर आता है। यही वजह है कि इसे राजस्थान के कश्मीर कहा जाता है। ये जगह राजसमंद जिले के देवगढ़ के पास है। गोरम घाट के आसपास ऊंची ऊंची पहाड़ियां, बादलों का डेरा और ऊंचे झरनों को देख पर्यटक पर बस ही आकर्षित हो जाते हैं। यहाँ ट्रेन से सफर करना भी अलग आनंद देता है। यहाँ से 500 मीटर दूरी पर 50 फीट चौड़ा एक झरना है जिसका नाम जोग मंडी झरना है। यह मारवाड़ के पाली जिले की सीमा से भी लगती है। यही कारण है कि यहाँ जोधपुर और मेवाड़ दोनों तरफ से पर्यटक आते हैं और अपना पल यादगार बनाते हैं। जोगमंडी झरना बारिश के समय काफी आकर्षक और एडवेंचरस नजर आता है, जिसे देखकर पर्यटक उत्साहित हो जाते हैं। देवगढ़ नगर में पिछले 2 दिनों से हो रही अच्छी बारिश के बाद जलाशयों में पानी की आवक के साथ ही झरने बहना शुरू हो गए। क्षेत्र का प्रसिद्ध भीलबेरी का झरना अपने पूरे यौवन पर बह रहा है। इस झरने की सुंदरता को निहारने के लिए मेवाड़ और मारवाड़ से बड़ी संख्या में पर्यटक बारिश के मौसम में यहाँ पहुँचते हैं। यह राजस्थान का सबसे ऊंचा झरना है, जिसमें 182 फीट की ऊंचाई से पानी गिरता है। भीलबेरी झरने को राजस्थान का दूध सागर भी कहा जाता है। राजसमंद जिले के कामली घाट के निकट अरावली वादियों में बसे प्राचीन मां गौरी के मंदिर के दर्शन करके हर साल बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं। मान्यता है कि प्राचीन काल में मां गौरी यहां झरने में स्नान करती थीं। अपने शरीर से उतरे मैल से उन्होंने श्री गणेश का पुतला बनाया और यहां उसमें प्राण डाले थे, इसीलिए इसका नाम गौरी धाम पड़ा। अरावली की वादियों में बने इस मंदिर के निकट झरना बहता है, जिसका पानी यहाँ बने गौरी कुंड, सूरज कुंड सहित 7 कुंडों में भरता है। यहाँ नहाने का आनंद लेने के लिए काफी सैलानी आते हैं। राजसमंद से न्यूज़ 18 राजस्थान के लिए अलकेश सनाढ्य की रिपोर्ट। रुख हनुमानगढ़ का करेंगे, जहां शहीद की वीरांगना पानी की टंकी पर चढ़ी हुई हैं। भादरा बस स्टैंड पर ओवरहेड टैंक पर वीरांगना चढ़ी हुई है। हाथ में तिरंगा लेकर ओवरहेड टैंक पर वीरांगना चढ़ी हुई है। शकुंतला इनका नाम जो है वो बताया जा रहा है। गली में अतिक्रमण के कर रखा गया है, उसी को लेकर के बताया जा रहा है। ये पानी की टंकी पर चढ़ी हुई है। तो बड़ी खबर हनुमानगढ़ से आपके टेलीविजन स्क्रीन पर है, जहां पर एक शहीद की जो वीरांगना है वो पानी टंकी पर चढ़ी हुई है। जानकारी प्रथम दृष्टया ये सामने निकल कर आ पाई है, क्योंकि गली में अतिक्रमण शायद किया गया है और इसी वजह से इस पूरे मामले को इससे जोड़कर देखा जा रहा है। तो हनुमानगढ़ से इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर, जहां पर एक बार पानी की टंकी पर अपनी समस्याओं को लेकर के शहीद की जो वीरांगना है वो चढ़ी हुई। तो हनुमानगढ़ से ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं, जहां पर हाथों में तिरंगा लेकर के जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि एक वीरांगना चढ़ी हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, संवाददाता टेलीफोन लाइन पर राजू रामगढ़िया हमारे साथ जुड़ चुके हैं। राजू, पूरा मामला क्या है? जी, बताया जा रहा है कि जो ये शहीद की वीरांगना है, ये करगिल युद्ध में शहीद हुए थे देशराज, उनकी वीरांगना है शकुंतला। और इसका ये कहना है कि ये भादरा में निवास करती है और भादरा के अंदर एक गली जहाँ इनका मकान है वहां पर अतिक्रमण हुआ है। और इनका ये कहना है कि काफी समय से नगर पालिका के अधिकारियों के पास घूम रही है, फरियाद कर रही है, मगर जो अतिक्रमण नहीं हटाया जा रहा। और आज जो है शहीद की वीरांगना जो
बादरा बस स्टैंड पर पानी का जो ओवरहेड टैंक है वहां पर तिरंगा लेकर और छतरी लेकर चढ़ी हुई है। पुलिस के जो अधिकारी है मौके पर पहुंचे, समझाइश कर रहे हैं। वीरांगना के परिजन भी नीचे मौजूद हैं। उनका यही कहना है कि हमारी कहीं सुनवाई नहीं हो रही, अतिक्रमण जो है वो किया हुआ है, बार बार अधिकारियों के चक्कर लगा रहे हैं और जब तक ये मांग पूरी नहीं होती हम नीचे नहीं उतरेंगे। फिलहाल जो है शहीद की वीरांगना का ये कहना है जी। कितनी देर पहले का ये मामला है जी? करीब आधा घंटा पहले ही अभी चढ़ी थी वहां पर। इसके बाद अब पुलिस के अधिकारी पहुंचे, प्रशासन के अधिकारी भी पहुंच रहे हैं, समझाइश के प्रयास चल रहे हैं। मगर उसका यही कहना है कि जब शहीद की एक वीरांगना के साथ ये स्थिति है उसकी कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। तो शिकायत की गई है क्या? चलिए, बहुत शुक्रिया आपका राजू, हमारे साथ जुड़े हुए थे। और इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचाएंगे जहां पर मनीष सिसोदिया को जमानत मिल चुकी है। तो इस वक्त की सबसे बड़ी खबर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं जहां पर मनीष सिसोदिया जो अभी तक जेल में बंद थे उनको जमानत मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट ने मनीष सिसोदिया को यह बड़ी राहत यहां पर दी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले कि कथित शराब घोटाले मामले से जुड़ा ये पूरा मामला है जहां पर जानकारी ये सामने निकल कर आ पाई है कि मनीष सिसोदिया को अब जो है वो जमानत जो है वो मिल चुकी है। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत यहां पर मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आ रही है। बताते चले कि शराब घोटाले में मनीष सिसोदिया जो है वो जेल में बंद थे। हालांकि जब आम चुनाव हुए थे तो उस दौरान केजरीवाल को जमानत मिली थी चुनाव प्रचार के लिए, लेकिन मनीष सिसोदिया की जो याचिका थी उसे जो है ठुकरा दिया गया था। हालांकि अब ये बताया जा रहा है कि मनीष सिसोदिया को जमानत जो है वो मिल चुकी है। तो ये बड़ी राहत यहाँ पर मनीष सिसोदिया को मिलती हुई नजर आ रही है। बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से आप तक पहुंचा रहे हैं। कथित शराब घोटाले से जुड़ी ये बड़ी खबर है जहां पर जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि मनीष सिसोदिया को बड़ी राहत सुप्रीम कोर्ट की तरफ से दी गई है। सुप्रीम कोर्ट ने जो जमानत याचिका थी मनीष सिसोदिया की इसे स्वीकार कर लिया और इसी के साथ जमानत जो है वो मनीष सिसोदिया को मिल चुकी है। इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर और जानकारी ये सामने निकल कर आ पा रही है कि ऐसा संभव हो सकता है कि आज ही जेल से बाहर जो है वो मनीष सिसोदिया आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको टेलीविजन स्क्रीन पर बताते चले। संभावनाएं जताई जा रही हैं कि जो जमानत मिली है इस पर त्वरित जो है एक्शन लिया जाएगा और संभवतः आज ही मनीष सिसोदिया जेल से बाहर भी आ जाएंगे। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर दिल्ली से आपका अपना न्यूज चैनल न्यूज 18 राजस्थान अब तक पहुंचा रहा है। कथित शराब घोटाले मामले से जुड़ा ये बड़ा अपडेट सामने आया है जहां पर बताया जा रहा है कि आज ही जेल से बाहर मनीष सिसोदिया आ सकते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर आपके टेलीविजन स्क्रीन पर। और दिल्ली से इस वक्त की बड़ी खबर पहुंचा रहे हैं आप तक और सीधी तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। आम आदमी पार्टी के दफ्तर में, कार्यालय में इस वक्त खुशी का माहौल है। मनीष सिसोदिया जो काफी समय से जेल में बंद हैं और लगातार वो जमानत की अपील कर रहे थे। और यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के उस पार आपको दिखाएंगे तमाम बड़ी खबरें बिग ब्रेकिंग में।